नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न क्रमांक 5 का सॉल्यूशन करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 3m धन 1 या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब हम देखते हैं, दिया है, मान लेते हैं कि माना कि कोई धन पूर्णांक ए है और यहां दिया है कि 9m प्लस 1 और 9m, मतलब हमें दिख रहा है कि शेषफल 1 या 8 है, r का मान अधिकतम, और जो भाज्य है वो भाजक संख्या जो है वो 9 दिख रहा है। भाजक संख्या 9 है, इसका मतलब ये है कि r का मान 9 से कम होगा। तो ये है तथा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में b का मान 9 है, अर्थात r के मान, तो r के मान r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होंगे। अब ये यदि इसके अनुसार लेंगे तो 8 तक की स्थिति बनेगी, पर हमको 8 तक यदि क्यूब करते जाएंगे तो बहुत पेचीदा सवाल हो जाएगा। इसलिए हम b का मान 3 मान के चलते हैं, है ना, क्लिष्टता के कारण, है ना। अतः b का मान 9 है तो r के मान इतने होंगे, किंतु b बराबर 3 से r इज इक्वल टू 0 1 2 लेंगे। हम b का मान 3 ही ले लेते हैं और उसके आधार पर ही r के मान 0 1 2 से हम इसके रूप का लेंगे। तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय है हमारे पास, क्योंकि a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस r, इसलिए जब r का मान 0 हो, जब r बराबर, पहला फेज है कि जब r बराबर 0 हो तो a बराबर, तो a बराबर क्या ले लेंगे हम, तो a बराबर b के जगह पर आ जाएगा 3q प्लस r का मान 0, ये आ जाएगा 3q। अब इसका हम घन करते हैं, घन करने पर
अब इसको हम घन करेंगे ए का, तो ए क्यूब बराबर ये आ जाएगा 3 पर 3 क्यूब पूरे पर 3 की घात, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 3 का 3 बार गुणा, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 3 9 किया 27 हो जाएगा, 27 क्यूब पर 3 की घात। पर हमको m के रूप में 9 लेना है, 9 के रूप में लेना है, m के रूप में। तो m के रूप में अभी क्या करेंगे, इसको हम 9 बाहर ले लेते हैं और ये अंदर आ जाएगा, 9 किया 27 यानी 3 क्यू क्यू m के रूप में लेने पर m का मान m के रूप में m के रूप में लेंगे तो m बराबर 3 क्यू पर 3 की घात क्यूब, ए क्यूब क्या आ जाएगा अपने पास बराबर 9m। तो इस तरह से हमारा पहला फेज प्राप्त हो गया कि किसी संख्या का घन 9m के रूप का होगा। फिर से लेते हैं r बराबर, जब सेकेंड फेज, जब r बराबर 1 हो तो r बराबर 1 हो, इस तरह से अलग अलग लिखना पड़ेगा एक के बाद एक, क्योंकि ये कठिन सवाल है और इस कठिन सवाल को थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देना है। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से लेंगे, क्योंकि a बराबर बी क्यूब प्लस r, इसलिए a बराबर 9 3 क्यूब, b का मान 3 के रूप में लेना है, 3 क्यूब प्लस r का मान 1। अब इसका फिर से घन लेंगे, घन करने पर क्या जाएगा, a क्यूब बराबर 3 क्यूब धन 1 पूरे पर 3 की घात धन। अब हम जानते हैं कि a प्लस बी, यहां पर ही लेते हैं, a प्लस बी होल क्यूब का विस्तार क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, इस रूप में इसका विस्तार आता है। तो इसी रूप में इसका विस्तार लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ए क्यूब बराबर इसका 3 क्यू का क्यूब आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 क्यू पूरे पर 3 की घात धन बी का मतलब 1 पर 3 की घात धन 3 गुणित 3 क्यू गुणित 1 और कोष्टक में 3 क्यू धन 1, ठीक है। क्या आ जाएगा, तो इसका हम क्यूब करना स्टार्ट करेंगे, तो 3 27 क्यूब धन 1 का क्यूब 1 किया जाएगा, ठीक है। अब यहां गुणा करें, इसका पूरा एक साथ गुणा करके कोष्टक के अंदर गुणा कर लो, 3 3 9 9 एकम 9 9 क्यू का गुणा हम अंदर करते हैं, तो 9 किया 27 क्यू स्क्वायर, पूरा हो जाएगा कितना 27 क्यू स्क्वायर, और फिर 9 क्यू गुणित 1 कितना आ जाएगा, ये 9 क्यू। तो इस तरह से
आ गया। अब हम सब में से इसको एक बाहर करके जो जितने भी 9 से बाहर निकल सकते हैं निकाल ले। तो एक को बाहर कर देते हैं और 9 पूरा बाहर ले ले। तो यहाँ आ जाएगा 9 तिया 17 यानी 3 ऊपर 3 की घात धन, है ना। फिर यहाँ 9 तिया 27 ये भी आ रहा है, 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर भी 3 क्यू स्क्वायर आ गया। फिर 9 बाहर निकल गया, यहाँ से बचेगा क्यू ऐसा। और ये जो एक बचा हुआ है इसको हम यहाँ पर एक अलग से लिख देते हैं एक। इस पूरे भाग को फिर से m के रूप में लिखेंगे, m के रूप में, है ना। तो m बराबर कितना आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, ठीक है। तो इसको हम m के रूप में, तो इसको फिर से लेंगे, इसलिए ए क्यू बराबर 9, ये पूरा भाग m प्लस 1। देखिए किसी भी धन पूर्णांक संख्या का घन 9m धन 1 के रूप में आ रहा है। अब इसके बाद तीसरा फेस लेते हैं फिर से, है ना। तीसरा फेस नंबर 3, जब r बराबर कितना हो 2, ठीक है, हो तो ठीक, जब r बराबर कितना हो 2, तो फिर से लेंगे हम यूक्लिड प्रमेयिका से, क्योंकि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हम बार बार इसको लिखेंगे क्योंकि यही हमारा बेस है, यहीं से स्टार्ट होते हैं हम लोग, ठीक है। और हम लोग एक बार कम से कम लिख दें, जैसे यहाँ पर भूल गए कि 0 लेस देन इक्वल टू आर और r लेस देन b, ये लिख सकते हैं हर बार क्योंकि ये ऐसा कंडीशन है इसके साथ, ठीक है। एक आध बार लिख दीजिए। चलिए तो अब यहाँ पर फिर से लेंगे, इसलिए a बराबर कितना b का मान कितना 3 लिए हमने, अभी हम 3 मान के ही चल रहे हैं इसको, 3 क्यूब, और r का मान अब हमने कितना ले लिया है यहाँ पर तीसरे फेस में 2 ले लिया, तो r बराबर 2। अब इसका घन करेंगे, घन लेने पर सारी चीजें स्पष्ट करें एकदम। तो a क्यूब बराबर 3 क्यूब प्लस 2 पूरे पर 3 की घात। अब इसका घन कर दें, जैसे हमने अभी एक सूत्र लगाया था यहाँ पर, ये जो सूत्र लगाया है इसके अनुसार। चलिए यहां से काट करिए। अब ये आगे बढ़िए, तो इसका फिर से घन का ए क्यूब बराबर 3 पर 3 क्यूब पूरे पर 3 की घात, 2 पर 3 की घात यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और फिर 3ab, तो 3 ए का मान 3 क्यूब और b का मान 2, 3ab कोष्टक में a प्लस b मतलब 3 क्यूब प्लस 2 हो गया, पूरे सूत्र के अनुसार जम गया, ठीक। अब इसके आगे चलते रहे, अब हम लोग बराबर में, तो बराबर ले लेते हैं, इसका विस्तार करें तो 3 का 3 बार गुणा यानी 3 3 9 9 3 27 ऐसा, क्यूब क्यूब 2 का 3 बार गुणा करें, 2 गुणी 2 गुणी 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 8। धन इनका गुणा करिए तो जरा 3 3 9
और 9 दूनी 18, 3 3 9, 9 दूनी 18 और 18 का गुणा हम यहाँ अंदर में करते हैं। तो 18 एक 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो यहाँ आ जाएगा 54 क्यू स्क्वायर और 18 दूनी 36। ठीक है, कैसे क्यू स्क्वायर हो गया और ये आ गया कितना 3 3 9, 9 दूनी 18, तो 18 दूनी 36 क्यू आएगा नहीं, क्यू आएगा 36 क्यू। ठीक, अब फिर से हम चले इसको, जहां जहां से 9 बाहर निकल सकता है तो 9 कहां से, ये 9 का गुणक है, 9 का गुणक है, 9 का गुणक है, इनको एक जगह रख समेट लेते हैं। 27 क्यूब, फिर 54 यू स्क्वायर, 36 यू। ठीक है, ठीक है, और +8, ये 8 को हम बाहर रख देते हैं। अब यहां से 9 का गुणक निकालिए जरा बाहर, 9 से भाग देंगे सब में 27 में, तो 9 बाहर निकाल दिए तो 9 किया 27, 3 क्यूब बचा 54, तो 9 छक 54, 6 बच जाएगा क्यू स्क्वायर, 6 क्यू स्क्वायर और 9 चौक 36, यानी कि यहाँ बच जाएगा 4 क्यू धन 8। अब ये देखिए पूरा 3 क्यू क्यूब, 6 क्यू स्क्वायर और 4 क्यू, ये पूरा भाग m के रूप में मानेंगे, ये पूरा m रहेगा ना, तो यानी इसको लिखेंगे m के रूप में। तो m बराबर कितना मान रहे हैं हम लोग, 3 क्यू क्यूब, 6 क्यू स्क्वायर और 4 क्यूब। तो क्या आ जाएगा ये, तो फिर से हम लेंगे, इसलिए a क्यूब बराबर a क्यूब बराबर implies that a क्यूब बराबर, इसको हम लिखेंगे m के रूप में, तो 9m + 8। तो इस प्रकार ये तीसरा केस प्राप्त हो गया समीकरण, यहां ये दूसरा प्राप्त हुआ था और यहां ये पहला। तो हम देख रहे हैं कि किसी भी, अतः हम लिख देंगे, अतः धन पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। फिर से देख लीजिए आप एक बार कि इसमें हमने क्या किया। अब आप कंफ्यूज मत होइए कि हमने 3 क्यों लिया। एक्चुअली r = 0 से लेके 8 तक हम ले सकते थे मान, क्योंकि वाकई में इसका जो भाज्य है वो 9 है, तो 1 से। लेकिन हम आप देख रहे हैं कि हमने 3 तक ही लिया तो इतनी पेचीदगी आई, तो हमें 8 तक लेने में बहुत लंबा समय लग जाएगा।